Hello everyone, welcome to our channel Wings-e-Quran in collaboration with Sunne IAS. Guys, ये जो सीरीज चल रही है टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 50 टॉपिक्स जो आपके केस प्रीलिम्स के लिए हो सकते हैं जो नवंबर में डेट है. सो वी आर डिस्कसिंग, हम लोग वी आर मेकिंग श्योर कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करके ऑफ कोर्स MCQ पैटर्न में, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, एक रिविजन हो जाए फॉर यू. कुछ लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑप्शन शायद इजी रहे, बट प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर पीपल जिनका शायद फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको स्टेटमेंट क्वेश्चन में या असर्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो. कभी हमें लगता है वी टेंड टू रीड द सेंटेंसेस वेरी फास्ट, बट उस फास्ट के चक्कर में हम वो जो कीवर्ड्स है उनको स्किप कर लेते हैं. सो आराम से बैठिए एंड स्टार्ट दिस वीडियो. आज हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे. एज यू कैन सी यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज रिगार्डिंग, आपको आइडिया आ गया गवर्नर जनरल ऑल. सो आइडिया ये था कि फर्स्ट इसका पार्ट 1 रख लीजिए. अभी तक जितने गवर्नर जनरल है और फिर बाद में वॉइस रॉयस बने इंडिया में, उनके रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेके आएंगे. ये अभी तक हमने ऑलमोस्ट 1858 और उसके आसपास तक टुवर्ड्स लेट 19th सेंचुरी तक जो गवर्नर जनरल्स आए हुए थे उनके रिलेटेड हमें ये क्वेश्चंस बनाए हैं. उसके बाद टिल योर इंडिपेंडेंस हम लोग और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके टेन्योर के अंडर वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स रिगार्डिंग दैट आल्सो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. आई विल जस्ट मूव. पढ़िए. रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. नंबर 2, विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या नीदर 1 नॉट 2? ओके, सो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? लेट मी जस्ट गेट द बैकग्राउंड. इसमें गाइज आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी. ठीक है, बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा. रॉबर्ट क्लाइव नहीं था. एक्चुअली जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था दैट वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, अब वी नो जो लॉर्ड, पहले विलियम बेंटिक की बात करते, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. बट जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था उसमें मेंशन किया गया था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसी को ही वाज ओनली रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. नॉट टू गेट कंफ्यूज, बट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे. सो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है कि बी पॉइंट ही आपका करेक्ट है. वी हैव मेनी गवर्नर जनरल्स को बैक टू बैक आ जाते हैं. वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आपकी हिस्ट्री में. सो अगर आप एक चार्ट भी बना के रख लीजिए, मैं एट द एंड ऑफ द पीपीटी आई हैव शोन कि कैसे ईयर वाइज ईयर भी रख सकते हैं, या एक चार्ट बना के यू कैन राइट द इवेंट्स ऑल्सो साइड पे कि कैसे है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following pairs are correctly matched? Father of civil service, Lord Cornwallis. Father of police service, Lord Clive. Father of judicial service, Lord Warren Hastings. Okay, ये आता है. अब इसमें से सिलेक्ट करना है हमने आंसर. इसमें क्या है? 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, या 1, 2 and 3? इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है सी. 1 and 3 only. Of course, Lord Cornwallis, इनको माना जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस. इन्हें एक्चुअली मॉडर्नाइज किया और रैशनलाइज किया आपके सिविल सर्विसेज को अंडर 2 पार्ट्स में, कोविटेड एंड अनकोविटेड में. ऑफ कोर्स जो कोविटेड वाला आपका पार्ट था उसमें दे मेड श्योर कि आपकी काफी इंग्लिश पर्सनल, दैट मीन्स जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें और हायर पोस्ट पे, हायर पोजीशन पे, एज कंपेयर टू आपका जो अनकोविटेड वाला सर्विसेज था उसमें दे मेड श्योर कि इंडियंस है बट दे वर एट द लोअर रंग, जो लोअर आपके कैटेगरीज कह सकते हैं, स्टेटस ऑफ द सर्विस कह सकते हैं, उसमें था. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यस, उनको फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस भी कहा जाता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे आते हैं. अच्छा, इसको ध्यान से पढ़िए. आई विल अगेन जस्ट मूव फॉर यू. यहां पे थर्ड क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द इवेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द गवर्नर जनरल. आप कॉर्नवालिस के रिलेटेड आपको बताना है जो उनके टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी इन शॉर्ट.
He brought in the segregation of revenue administration and civil jurisdiction through the Cornwallis Code. He introduced the civil service in India. Subsidiary alliance system was started under his rule. Now we know subsidiary alliance and आपका doctrine of lapse, दो important topics है जो उसके रिलेटेड आपके चाहे प्री हो मेंस हो दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ इसमें रीड द ऑप्शंस केयरफुली. इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए. यहाँ पे है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, एंड लास्ट में 1, 2 and 3. ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ए. ए इज योर करेक्ट आंसर. 1 है, सेकेंड वाला ही आपका करेक्ट आंसर है. जो हम सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं, सब्सिडरी अलायंस जो था ये स्टार्ट हुआ था आपका लॉर्ड वेल्सी इनके अंडर. He started that and जो आपका कॉर्नवालिस कोड था 1703 का, कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1703, यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क दिया गया था सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो ब्रिटिश इंडिया में वो चल पड़े. अगेन आई मेंशन जो आपका सब्सिडरी अलायंस है ये आपका लॉर्ड वेल्सी के अंडर शुरू हुआ था. ऑफ कोर्स वी नो यहाँ पे अलायंस थी विद ब्रिटिश फोर्सेस और जो इंडियन रूलर था, प्रिंस था, उनको एक्सेप्ट करना था ब्रिटिश फोर्सेस अपनी टेरिटरी में. एंड ऑफ कोर्स इसका जो मेन इंपैक्ट हम देख सकते हैं, वी कैन से दैट ब्रिटिश हेजिमनी के रिलेटेड था और जो आपके बाकी यूरोपियन पावर्स स्पेशली फ्रेंच है उनको कंट्रोल में रखना या आई वुड से साइडलाइन पे रखना. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इसमें आ जाता है सब्सिडरी अलायंस के रिलेटेड. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. Again, statements hai, I will just move ahead. Cornwallis established a regular police force in India to maintain law and order, and zamindari were relieved from their police work. Indians were excluded from all the superior posts in the police department during 19th century under the British rule. Third, in the beginning, the British police model was followed to organize Indian police. Which of the following statements are correct? Okay, अच्छा, अब बात करते हैं इसमें कि कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी इसमें करेक्ट है. ध्यान से पढ़िए. देखिए कुछ क्वेश्चंस में वी लिटरली हैव टू यूज आवर कॉमन सेंस कि भाई अगर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश हेजेमनी उस टाइम पे इतनी बढ़ रही है तो व्हाट कैन बी द रीजन. इस लाइन को पढ़िए आप पहले. यस, सेकंड वाला तो मतलब फॉर श्योर शॉर्ट ही लग रहा है कि ये करेक्ट हो ही सकता है. सो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ए. ए इज योर करेक्ट आंसर. 1 and 2 ये आपकी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है. जो कॉर्नवालिस से ही मेड श्योर, लॉर्ड कॉर्नवालिस मेड श्योर जो जमींदार से दे वर फ्री फ्रॉम देयर फंक्शंस ऑफ पुलिस एंड ऑल्सो इन्हें एक्चुअली एक प्रॉपर पुलिस फोर्स एस्टैब्लिश की जिसको हम थानास कहते हैं. थानास का सिस्टम इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया. इट वॉज हेडेड बाय दारोगा. ओके, दारोगा ये एक दे मेड श्योर की एक उस थाना का हेड रहे. ऑफ कोर्स वो एक इंडियन होता उस टाइम पे. देयर कुड बी मेनी रीजंस, लैंग्वेज, सोशल फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं. इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सुपीरियर पोस्ट फॉर श्योर. इंग्लैंड जो इंडियंस थे वो सुपीरियर पोस्ट से एक्सक्लूडेड थे. एंटायर सिस्टम पर जो पुलिस का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ था वो एक्चुअली अहेड था. मतलब इट वॉज बेटर और अहेड, नॉट बेटर आई वुड से, बट वो काफी आगे का बन चुका था एज कंपेयर टू जो ब्रिटिश फोर्सेस थे, जो ब्रिटिश सिस्टम था पुलिस का उस हिसाब से उतना डेवलप नहीं था. सो आपका जो स्टेटमेंट आ जाती है was followed. प्लीज अंडरस्टैंड ये एक वर्ड आपको कहीं कंफ्यूज ना करे. यहाँ पे इट वॉज नॉट फॉलोड. इनफैक्ट हमारा सिस्टम वॉज कंपैरेटिवली बेटर. सो दिस इज वेयर यू विल ड्रॉ कंक्लूजन्स कि आपको आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी है. अच्छा, अगेन 5th क्वेश्चन है यहाँ पे आपका. 5th क्वेश्चन पढ़िए, मैं ही पढ़ लेती हूँ उसको. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
regarding subsidiary alliances introduced in India by Lord Wellesley. Again, subsidiary alliance, very, very important topic. उसके related है. You can pause the video, read from the screen and then answer in the comment section. No problem in that. Wellesley followed the policy of annexation of the territories of previously subordinated rulers. The protected states under the alliance could not employ any European in their service without the approval of the British. The British promised not to interfere in the internal affairs of the protected states and they often kept it. ये वाला जो तीसरा स्टेटमेंट है ना आपका, तीसरा स्टेटमेंट, ये पढ़ते पढ़ते ही जिसने बेसिक हिस्ट्री पढ़ी हो, जस्ट पढ़ी हो, फॉरगेट रिवीजन एंड पता नहीं कितने 10,000 रिवीजन प्रैक्टिस किया हो, वो समझ सकता है कि ये पहले ही गलत है. खुद पढ़िए क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि वो इंटरनल अफेयर्स में, जो रूलर्स के इंटरनल अफेयर्स है इंडियन रूल, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे एंड उस प्रॉमिस को उन्हें कीप किया. नाउ थिंक अबाउट इट, इज इट पॉसिबल? नो. अगर मैं आपका एलिमिनेशन वाला पार्ट देखूं, उसमें थर्ड ऑप्शन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. सो टेक्निकली यहीं से मेरा, विदाउट इवन रीडिंग द फोर्थ ऑप्शन, आई हैव करेक्टेड आपका ऑप्शन ए. ओके, सो लाइक आई सेड, पूरा पढ़ने तो मैं पढ़ सकती हूँ, बट आई हैव टू लुक एट द एलिमिनेशन ऑप्शन ऑल्सो, बिकॉज आपको अपनी टाइम लिमिट का भी वहां पे कंपैरिजन करना है एंड यू हैव टू सी यू नॉट वेस्टिंग द टाइम ऑल्सो. लास्ट स्टेटमेंट तभी मैं पढ़ लेती हूँ. दो द आर्मीज ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट्स रिमेन बट दे वर टू बी यूज्ड बाय द ब्रिटिश. ओके, सो अगेन लाइक आई सेड, हमारा जो सब्सिडियरी अलायंस का उसका कॉन्सेप्ट यही था. ब्रिटिश रूलर को अपनी जो इंडियन रूलर था वहां पे विद टाइम ब्रिटिश टेरिटरीज वहां पे आने लगी, उनको अपनी आर्मीज वहां पे सिचुएट करने लगी और इंडियन रूलर को उनको वहां पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना था, जो उनके स्टेशन ट्रूप्स से वगैरह. जो इंडियन रूलर था उसको अपनी आर्मी को भी डिसबैंड करना था एंड दे हैव टू मेक श्योर कि जो ब्रिटिश फोर्सेस है वो अच्छे से मेंटेन हो. एंड अगर ये ठीक से मेंटेन ना हो तो उसके फेलियर से उनकी वो लैंड ट्रांसफर हो जाती थी ब्रिटिश को. एंड वी नो इवेंचुअली ये विद टाइम ऐसा होता गया. एंड लाइक आई सेड, सब्सिडियरी अलायंस का कनेक्शन ये भी है कि विद टाइम जो आपका फ्रेंच इन्फ्लुएंस था यूरोपियन पावर्स के रिलेटेड भी, वो भी कम करना था. चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं. 6th क्वेश्चन पे आते हैं, assertion and reason का. Consider the following statement and answer the question that follows. Okay? Assertion में है the doctrine of lapse was introduced under Lord Dalhousie. अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे आ गए, जहां पे जो एयर होता है, अगर इंडियन रूलर का कोई मेल एयर नहीं था तो उसकी जमीन दी जाती थी, उसका जो किंगडम था वो ब्रिटिश रूलर्स ले लेते थे. अगर कोई आपका नेचुरल एयर नहीं है और अगर अडॉप्ट उन्हें किया सो दे वुडंट एक्सेप्ट दैट पार्ट. Assertion है the doctrine of lapse was introduced under Lord Dalhousie. Reason है many native states lost their suzerainty. That means अगर किसी और पे जो पावर था, कंट्रोल था, वो चला जाना. Under doctrine of lapse and the deposed leaders led the rebels in their region. ध्यान से पढ़िए इसमें क्या क्या है. Both A and B are true and R is a correct explanation. Both A and B are true, but R is not the correct explanation. A is true, R is false, A is false, R is true, जो typical आपके questions का यहाँ पे रहता है. इसमें अगर हम देखें तो आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाता है B का. B is your, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, B is your correct answer. Again, annexation doctrine of policy क्या थी? आपकी एक annexation policy थी. Annexation policy and they made sure कि यहाँ पे देखो, as per of course हिंदू लॉ में हमने देखा हुआ है कि अगर आपका अपना नेचुरल एयर नहीं है then you can adopt and उसकी फिर सेम वैल्यू रहती है. बट यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने they made sure कि अपना पावर जनरेट करने के लिए, see they needed a reason to control us, as simple as that. So अपने ही
they got out all these new laws and new assumptions उसके लिए, so that वो हम पे apply कर सके. So इसलिए absence के related dependent states पे हो सकते थे. अगर हमें पता है जो आपकी काफी annexation हुई है, जो famous annexation के regarding, and in fact कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है, if you want I can repeat the dates, repeat the year, किस हिसाब से कब annexation हुई. So कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट या प्रिंसली स्टेट की लास्ट में एनेक्सेशन हुई है. सबसे पहले हुई थी आपकी सतारा की, फिर संबलपुर, बगत, छोटा उदयपुर, झांसी, एंड देन लास्ट में नागपुर था. ओके ये इसमें आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है. ऑफ कोर्स वी नो जो इसका रिवोल्ट था वो इट डिड नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यहाँ पे आपका जो ये रिच लोग थे इंडियन सोसाइटी के वेस्ट एंड सदर्न पार्ट का जो था, इट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रिवोल्ट. ऑल्सो रेबल्स ने उतना, इनको ओपनली होस्टाइल थे, उतना सपोर्ट नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई इट लेड टू द फेलियर. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, एंड ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्चुअली नहीं है. 7th पे आते हैं परमानेंट सेटलमेंट के रिलेटेड. अगेन परमानेंट सेटलमेंट के रिलेटेड क्या है? द परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स विद हेरिडिटरी राइट्स ऑन लैंड. It was introduced by Lord William Bentinck in Bihar, Bengal and Orissa. Now read this line carefully. जो आपकी ये वाली लाइन है सेकेंड वाली, ये कौन से अब परमानेंट सेटलमेंट अगेन आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जमींदारी सिस्टम की जो हम बात करते हैं, वी नो, अगर सपोज आप में से किसी को आइडिया हो ये सबसे पहले कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था, यू कैन इमीडिएटली से कि ये करेक्ट है, बट यहां पे आपको वर्ड क्लियरली पढ़ना है. इवन दो कि ये आधा पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, बट इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. इट वाज एक्चुअली आपका जो ये सिस्टम था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था. यहां पे मैं लिख लेती हूं. See, this is what the mistakes we do. हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं हमें जल्दी में, and then we correct it, but ये आपका करेक्ट नहीं है. सो परमानेंट सेटलमेंट लाइक आई सेड, ये कब आपको इंट्रोड्यूस हुआ था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था. सबसे पहले ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा यहाँ पे हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, एंड लैंडलैंड्स ऑफ द बंगाल में हुआ था, जिनको जमींदार भी या जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता था. ऑफ कोर्स इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके जो कलेक्शन हो रही थी उसके रिलेटेड भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी. इसमें इश्यूज ये थे जो आपके कल्टिवेटर्स थे, ऑफ कोर्स उनको ये सिस्टम अप्रेसिव लगा, उनको ये सिस्टम लगा कि यार ये इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है. दे वर नॉट एबल टू पे द रेंट ऑल्सो फॉर दैट. रिगार्डिंग अगर हम उनकी बात करें, जो रेवेन्यू था अगेन उसको इतना हाई फिक्स किया गया था कि जमींदार्स को भी लगता था कि दे वर नॉट एबल टू पे, एंड जब लोग वो फेल कर रहे थे तो उनकी जमींदारी, दे वर लूजिंग द जमींदारी ऑफ इट. सो परमानेंट सेटलमेंट के क्विक पॉइंट्स के रिलेटेड, स्टार्टिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ एंड बाय हूम? कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है आपके काफी एग्जाम्स में. एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, कितनी वॉर्स हुई थी? 3 हुई थी. कौन कब किसको सपोर्ट करा था? किसके अंडर हुई थी वॉर? कौन तब गवर्नर जनरल था? कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी जब आपकी वॉर्स हो रही थी? दीज आर द क्विक पॉइंट्स आपको इन तीनों वॉर्स के रिलेटेड याद करके रखनी है. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें. द फर्स्ट एंग्लो, सी रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, क्या लिखा हुआ है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इन रेफरेंस टू द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया. नाउ वी नो कि ये आपका एक्सपेंशन के रिलेटेड ये आ रहा है, ब्रिटिश एक्सपेंशन, ना कि वॉर्स लिखा है. द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस अंडर Warren Hastings. The third Anglo-Mysore War took place under Lord Cornwallis. The third Anglo-Maratha War took place under Lord Cornwallis. Now, what you have to remember is, first of all, मैं आपको एक information दे देती हूँ guys. यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है
वी हैव अ टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन विच इज कॉल्ड मंथन. ये JKS 2024 को टारगेट के रिलेटेड है. एज यू कैन सी यू विल फाइंड 30 टेस्ट इसके रिलेटेड. The most important thing is schedule इसमें आपका flexible है. So if you are planning to start tomorrow, अभी तक जो टेस्ट हुए you can give them any time at per your own convenience. आप यहाँ पे आके टेस्ट दीजिए, OMR शीट्स पे इवेल्युएट होंगे. ये डिवाइडेड है आपका पार्ट लेंथ एंड फुल लेंथ में. यू विल सेपरेटली फाइंड CSAT के पेपर ऑल्सो. सो ये प्रॉपर विद इफ यू आर कमिंग ऑफलाइन तो आपको प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन की कॉपी भी मिलेगी. सो इट इज अ वेरी गुड सीरीज. हमें काफी लोग ऑफलाइन एंड थ्रू ऑनलाइन कनेक्ट हो चुके हैं. यू हैव अवर कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के द्वारा यू कैन कनेक्ट अस. सो समथिंग टू रिमेंबर दिस. नाउ कमिंग बैक आपका इस पार्ट में आपकी पीपीटी आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसके रिलेटेड एंग्लो मराठा वॉर. नाउ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज जब भी आपका ये जो थर्ड वॉर के रिलेटेड लिखा हुआ है हमेशा सोचो जब थर्ड है दैट मीन्स ये एंडिंग है ऑफ समथिंग. सो जब एंडिंग है एटलीस्ट दैट इज हाउ आई लर्न. मैंने भी कुछ ऐसी कुछ ट्रिक्स निकाले थे बिकॉज हो सकता है कंफ्यूजन की फर्स्ट किसके अंडर हुई, सेकंड किसके अंडर हुई, कौन किसके सपोर्ट में दे रहा था. मैंने तो ऐसे याद रखा कि लेट मी जस्ट टेल यू हाउ आई रिमेंबर्ड इट. अच्छा, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? क्या हुआ था? डी. स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, 3 करेक्ट नहीं है. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो हुई थी आपकी 1775-82. ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के रिलेटेड जो आपकी फेमस यहां पे एक ट्रीटी थी. एंड कैसी हुई? नाउ यू हैव टू रिमेंबर ट्रीटी ऑफ सलबाई. ठीक है, ट्रीटी ऑफ सलबाई ये आपकी हुई थी. इसने समाप्त कराई थी आपकी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टुक प्लेस अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस. यस, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, कॉर्नवालिस के अंडर हुई थी. अगेन इसका एंड कैसे हुआ था? आपकी फेमस ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम. मैसूर से याद रख सकते हैं आप टीपू सुल्तान. ओके, वेरी फेमस वॉरियर. ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम, दैट इज हाउ इट वाज एंडेड. जो आपका इनका रूल था वो समाप्त हो गया. ही हैड टू सरेंडर, जो उनकी टेरिटरी थी, ही हैड टू सरेंडर टू द कंपनी. ठीक है. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस. नो, ये भी आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर हुआ था. वॉरेन हेस्टिंग्स. ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स के रिलेटेड ये हुआ था. और अगेन थर्ड है, मराठा है. अंडरस्टैंड, इसने आपका जो पेशवा रूल चल रहा था काफी डेकेड से, सेंचुरी से, वो समाप्त हो गया. होल्कर्स हैड टू लूज द वॉर. और ट्रीटी ऑफ मंसूर थी वो साइन की गई विद द होल्कर्स. इसमें जो मराठा टेरिटरीज थी, पेशवा की जो टेरिटरीज थी, दे हैड टू सरेंडर. वो ब्रिटिश ने एनेक्स कर ली आफ्टर द थर्ड मराठा वॉर. सो मैंने तो ऐसे याद करके रखा, इट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. जो एंड है तो एंड के कुछ फैक्ट्स ऐसे ही होंगे कि जो फेमस किंगडम्स है, रूलर्स है, लाइक ऐसे टीपू सुल्तान है, मराठा रूलर्स जो थे उनका समाप्त हो गया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर जो भी ये वॉर हुई है उसके अंडर ट्रीटी कौन सी थी, तो ट्रीटीज के अंडर भी हमने कैसे इसमें साइन किया. एंड दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर एंड ट्राइंग क्वेश्चन द आंसरिंग द क्वेश्चन. ठीक है गाइस, ये हमने आज के लिए लिमिटेड क्वेश्चंस रखे थे. Please understand, suggestions are open. If you want, we can get more topics, and that is the idea behind it. आप चाहते हो कि किसी और तरीके से हो, we are all open to such opinions. Like I said, we will come back with more such lectures. काफी हमारी faculty भी अभी discuss करेगी आपके साथ lectures भी. And till then, keep on watching, revising, practicing, and test series जरूर join करिए जिसकी भी है, but make sure you're practicing enough. ठीक है गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं. वी विल कम बैक विद मोर सच लेक्चर्स. टिल देन, बाय बाय.